दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम नंबर सिस्टम कर रहे थे जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और आगे का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, जिसको हम लोग आज दूसरे विधि से देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 616 और 32 का एचसीएफ। आइए पहले 616 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से करके देखेंगे। 2 से आपका हो जाएगा, फिर हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद आपका 2 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा आपका। 7 से कर लेते हैं। उसके बाद 11 से। ये आपके 616 के फैक्टर हो गए। आप 32 का देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 2 4 आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर को हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। 616 के आपके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अब आपके 32 के लिख लेंगे। 32 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर कितनी बार है, 5 बार। अब इसमें जो हमारा कॉमन होगा दोनों में, वो आपका एचसीएफ होगा। आपका ये कॉमन है, आपका ये कॉमन है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको यहाँ पर 2 एक और था आपका जो मिस हो गया। एक ये आपका और एक हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8। 8 आपका जो है आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। देख लीजिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन आपका, यूक्लिड विभाजन प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है।
पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। और नीचे आपको संकेत दे रखा है, बोला है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है आपका, और तब यह 3q और 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। वो क्या कह रहा है कि आपका जो 3m और 3m + 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3q और 3q + 1 का रूप का लिख सकते हैं, और इसका हम लोगों को वर्ग करना है और हमको बताना है कि ये इस रूप में भी लिखे जा सकते हैं। आइए फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3q को ऐसे लिख लेते हैं, 3m हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3q। अब इसको हम लोग क्या करना है, हम लोगों को वर्ग करना है। वर्ग कर लेते हैं। आपका क्या आ गया, 9q²। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3q²। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमको क्या प्रूव करना है, ये 3m के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, m मान लेंगे। लेट 3q² = m। इसको हम लोगों ने m मान लिया तो आपका क्या बच गया, ये आपका 3 बचा, और आपका इसको आपने m मान लिया था, आपका क्या बच गया, 3m। जो आपको प्रूव करना था, आपको यही बताना था कि आपका जो 3q है, इसका स्क्वायर जो वर्ग है वो 3m के रूप में लिखा जा सकता है, जो आपका प्रूव हो गया। अब देख लेते हैं 3q + 1 हमारा क्या है, 3m + 1। इसको हम लोग लिख लेंगे 3q + 1, इसका वर्ग कर लेंगे, a + b का होल क्यूब खोल लेंगे हम लोग, a² + b² + 2ab आपका 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग इन दो में 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा, 3q²। इसमें आपका बच गया 2q, और इसमें आपका क्या, ये 1 जो हम लोग बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें को 3q + 1 के रूप में करना है। 1 आपका बाहर कर लिया। अब हम लोग इसमें किसको m मान सकते हैं, इसको हम लोग m मान लेंगे। लेट 3q² + 2q = m। जब इसको हम लोग m मान लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 3, और ये तो आपका m था, 3m + 1, 3m + 1 जो आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो गया। आपको चूंकि यही प्रूव करना था कि आपका इसका जो 3q1 का स्क्वायर जो है वो इस रूप में लिखा जा सकता है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे आपका क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये के रूप में हो सकता है। आपका सेम क्वेश्चन है, आपको वर्ग की जगह घन करके आपको ये चीज प्रूव करनी है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रमेय लिख लेंगे, में का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये के रूप में लिखा जा सकता है, कि किसी
धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है आपका 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका सेम ही तरीके से सॉल्व होगा, सिर्फ आपको इनका जो है क्यूब करके प्रूव करना है। आपका पहला क्या है 9m 9m, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 9 क्यूब। इसका हम लोगों को क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वर्ग, इसमें हम लोगों को घन बोल रहा है, घन करके आपको प्रूव करना है। इसका क्यूब कर लेंगे, क्यूब करने के बाद में इसका हम लोग क्यूब खोल लेंगे, क्या आएगा, इसका हो जाएगा 9 का 729 क्यूब। इसको हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं कि हम लोगों को 9m प्राप्त हो जाए। हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू 81 क्यूब, ठीक है। इसमें हम लोग इसको जो है, इसको हम लोग m मान लेंगे। लेट 81 इंटू क्यूब इक्वल टू m। आपने जब इसको m मान लिया तो आपका यहाँ पे क्या बच गया 9m, जो आपको लाना था, यही आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इसका जो 9 क्यूब का क्यूब है, इसको हम लोग 9 मतलब 9 क्यूब जो है, इसका क्यूब करने पर जो हम लोग इसको 9m के रूप में लिख सकते हैं, यही आपका प्रूव करना था। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 9m प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में लिख लेंगे। अब हम लोग इसका क्यूब करेंगे, फिर इसके बाद में इसको हम लोग इस रूम में लाएंगे, इसका हम लोग क्यूब कर लेंगे। इसके बाद आपका क्यूब हो गया तो आपका बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब आप खोल लेंगे हम लोग। आपका क्या हो गया a क्यूब प्लस आपका बी क्यूब प्लस आपका हो गया 3a स्क्वायर और आपका b आपका 1 है, प्लस आपका क्या हुआ 3b स्क्वायर 1, आपका कुछ नहीं होगा, आपका हो गया इंटू a। ये आपका बन गया। इसमें आप देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। आपका यहां पर बच गया 81 क्यूब प्लस आपका यहां पर क्या बचा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस आपका यहां पर क्या बच गया 3 क्यूब। और अब ये जो 1 है आपका, ये इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। 1 आपका बाहर कर लिया क्योंकि हम लोगों को इस रूम में लाना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग m मान लेंगे। लेट 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इक्वल टू m। जब हम लोगों ने इसको m मान लिया तो आपका क्या बच गया 9 बचा, ये आपका m हो गया प्लस आपका ये 1 हो गया, तो आपका क्या बच गया 9m प्लस 1, जो आपका आंसर हो गया। क्योंकि आपको यही प्रूव करना था, आपसे यही पूछ रहा था कि इसका जो है, इसका क्यूब करने पर हम लोगों को इस रूम में लिखा जा सकता है। तो आपका ये जो बचा है ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, सेम विधि से लगेगा।
आइए देखते हैं अगली प्रश्नावली को। यह प्रश्नावली आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आपकी अगली प्रश्नावली जो है 1.2, उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें है, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग इसको करने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या होता है, जिससे आपको ये प्रश्नावली जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। हम लोग क्या देखते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इटसेल्फ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो वो होता है आपका प्राइम नंबर। जो नंबर खुद से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो वो आपका प्राइम नंबर होता है। एग्जांपल में आप देख लीजिए, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, और आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस प्रकार से आपके होते जाएंगे जो नंबर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जिन नंबरों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 2 नंबरों को हम, 2 है आपका, 2 को हम तोड़ के नहीं लिख सकते, 3 को तोड़ के हम लोग नहीं लिख सकते, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। आइए कंपोजिट नंबर भी आपको बता देते हैं जो आपको आगे यूज होगा आगे क्वेश्चन में। कंपोजिट नंबर आपके क्या होते हैं, जो नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं, जो खुद होते हैं, और दूसरे नंबरों से भी जो डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं, जो नंबर खुद से डिवाइड हो सकते हैं और अन्य नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। और ये जो कंपोजिट नंबर हैं आपके, एग्जांपल देख लीजिए, आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, आपका 9 हो गया, 10 हो गया। तो आप इसी प्रकार से होते हैं, आप देख लीजिए इसमें अंतर क्या है। इनको हम लोग जैसा मैंने बताया था, इनको 2 पार्ट में आप नहीं लिख सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे 2 को आप तोड़ नहीं सकते, 3 को आप नहीं तोड़ सकते हैं। इसमें जो आपका है 4 को आप लोग तोड़ सकते हैं, 2 खंडों में लिख सकते हैं। जैसे 4 को हम लोग 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 इंटू 6 करके लिख सकते हैं। तो ये होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, जिनको हम लोग 2 खंडों में तोड़ के लिख सकते हैं। आइए हम लोग, आपने ये समझ लिया होगा। इसमें आपको ये प्रश्नावली जो है आपके लिए बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं आपके इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को। आपका पहला नंबर जो है जिसमें आप पूछा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन आपका करना है। पहला नंबर है आपका 140 का, पहली संख्या आपकी दे लगती है फर्स्ट नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन लिख देते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों
के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला नंबर था 140, जिसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके पहले फैक्टर कर लेंगे, 140 के फैक्टर कर लेंगे। पहले हम लोग 2 से करके देखेंगे। 2 7 14, 2 3 6 10। आपका 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से 5 से, ये आपका 7 से। ये आपके फैक्टर हो गए। अब इसको हम लोगों को लिखना कैसे है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 140 इक्वल टू, आपका 2 जो है 2 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 5 आपका 1 बार है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 1। जो आपका 7 है 1 बार है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 7 की पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, 140 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, 156 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेकेंड नंबर 156, इसको देख लीजिए। 156 के हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 2 से काट लेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, आपका ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर आपका ये 13 से 13 चला जाएगा। आपको ये जो फैक्टर करने हैं, आपको जैसा मैंने प्राइम नंबर पीछे बताया था, प्राइम नंबरों से ही फैक्टर करने हैं जो आपके फैक्टराइजेशन में। आइए इसको लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन वो आपका हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 2 आपका 2 बार है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 3 आपका 1 टाइम है, तो आपका क्या होगा, 3 की पावर 1 होगी। और 13 आपका 1 टाइम है, तो इसकी पावर भी 1 होगी। देख लीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका 3825। थर्ड नंबर है आपका 3825। इसके हम लोग फैक्टर देख लेते हैं, लिख लेंगे 3825। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 से आपके फैक्टर नहीं हुए, 3 से करके देखेंगे। 3 एकम 3, 6, आपका 2 बचा, 7 और 5। फिर से आप 3 से करके देखेंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 फट 15। अब आपका 3 से नहीं होगा, 2 से करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 से भी आपका नहीं होगा। 5 से करके देखते हैं, आपका 4 में नहीं जाएगा। 40 में देख लेते हैं, 5 अच्छे 40, 2 आपका 25 हो गया।
यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 25, यहाँ पर 15, यहाँ पर आएगा आपका 7 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, ये 17 से 17 आपका जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ये आपका हो गया। आइए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, क्या है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके क्या होंगे, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 3 आपका 2 बार है तो आपका इसकी पावर 2 हो जाएगी। 3x to 5 का टाइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 हो जाएगी, आपका 5 2 टाइम है, 5 की पावर 2 हो जाएगी। 17 आपका एक बार है तो 17 की पावर 1 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर 1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। आइए देखते हैं इसको। आपका क्वेश्चन जो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और इंटू एलसीएम होगा। आपको क्या करना है, आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका एलसीएम और एचसीएम निकालना है। उसके बाद में वो कह रहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। ये आपको फिर प्रूव करना है। आइए इसमें फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका 26 और 91। 26 और 91। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले दोनों संख्याओं के फैक्टर करेंगे जिससे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ अपना निकालेंगे। आइए 26 का देख लेते हैं फैक्टर। दो से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, उसके बाद 13 से। 91 का देख लेते हैं फैक्टर। नाइन्टी वन का आपका फैक्टर होगा 7 13। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ लिखने के लिए क्या करेंगे, इनके जो फैक्टर हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। 26 का आपका क्या है 2 इंटू 13 और 91 का क्या है आपका
7 × 13। इसमें हम लोगों का HCF जो होगा आपका हो जाएगा, जो आपका कॉमन पार्ट होगा। HCF आपका 13 हो गया। और आपका जो LCM है, LCM वो आपका जो हो जाएगा, जो आपका कॉमन पार्ट है और इनटू आपका जो बचा हुआ पार्ट है। LCM 13 है आपका, इनटू आपका 7 × 14। आपका ये क्या हो जाएगा आपका 182। ये आपके HCF और LCM हो गए, जो आपके दो आंसर आपके प्राप्त हो गए। इसके बाद में उसने आगे और भी पूछा है कि इन दो का जो गुणनफल होगा, ये दो आपकी दो संख्याएं हैं 26 और 91, इनका HCF और LCM जो आपका निकला है, इनके गुणनफल के इक्वल करके दिखाना है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग करके देखते हैं। पहले आपकी संख्याएं क्या है 26 इंटू, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले आपका जो एक रूल टाइप का होता है, आपका होता है क्या, फर्स्ट नंबर आपका हो गया इंटू आपका क्या हो गया सेकेंड नंबर आपका हो गया, क्या होता है इक्वल टू आपका इन दो नंबरों का जो HCF आएगा इंटू LCM जो आपका आएगा, ये आपका होता है। देख लिया आपने। आइए हम लोग इसको करके देखते हैं ये कैसे होगा। पहला नंबर आपका क्या है 26, दूसरा नंबर आपका है 91, इसके बाद आपको क्या बोला है HCF और LCM का जो गुणनफल होगा, HCF इंटू LCM। आपका HCF कितना आया है 13 और LCM आपका आया है 182। (26 × 91) इक्वल टू आपका 13 इंटू 182। आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ये आप गुणा कर लेंगे तो आएगा आपका 2366। आप इसका गुणा करेंगे, आपका ये आपका उसका भी आपका 23,066 आपका प्राप्त हो जाएगा, जो आपको प्रूव करना था। जो इसने बोला था कि आपको प्रूव करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, तो आपका ये भी आंसर आपका मिल गया। आपका HCF हो गया, LCM होगा, और HCF और LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल का इक्वल हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी अगली जो संख्या उसने दे रखी है वो है 510 और 92। आपका क्या नंबर है 510 और 92। क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले फैक्टर कर लेंगे। 510 का करेंगे 2 से करके देखेंगे, 4 10 10। 2 एकम 2, तो 2 × 4, 2 × 7 14, 2 से नहीं जाएगा आपका ये। 3 से करके देखेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 5 से कर लेते हैं। ये आपका होगा 17 से। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग लिख लेंगे। पहले 92 का फैक्टर देखते हैं क्या आपका होगा। 2 चौको 8, 2 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये आपका जाएगा 3 से
3 से भी नहीं होगा, ये आपका सीधे सीधे जाएगा क्योंकि आपका ये प्राइम नंबर है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था, प्राइम नंबर जो होता है किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकता है, वो खुद सिर्फ जो उसका सेल्फ होगा उसी से कटेगा। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका 510 का क्या हुआ, 2 आपका एक बार है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। आपका 92 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें जो आपका HCF हो गया वो हो गया 2। LCM आपका क्या हो जाएगा, LCM आपका हो जाएगा 2 आपका 1 टाइम था, इसको इधर लिख लेते हैं। LCM 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। आपका 2 एक बार और था, 2 इंटू 23। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू 17 इंटू 4 तो आपका 23। इसका आपका क्या होगा, अंदाज चौको आपका 60 हो गया इंटू 17 इंटू 23। इसको आप लोग जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 6 4 3 4। ये आपका जो है LCM मिल गया, आपका HCF मिल गया और आपका LCM मिल गया। HCF हम अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको इन दो संख्याएं जो आए हैं उनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल करना है। आइए देख लेते हैं। 510 इंटू 92 इक्वल टू आपका HCF हो गया इंटू LCM। आपका HCF कितना है, 2। LCM आपका है 23 4 6 0। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। आपका आ जाएगा 0 2 9 6 4। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। 0 2 9 6 4। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी आपका दोनों का इक्वल प्राप्त हो गया। इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई और HCF और LCM आपका मल्टीप्लाई जो है आपका इक्वल हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। आपकी तीनों चीजें आपको निकल आई हैं। आपका HCF निकल आया, LCM निकल आया आपका ये, और आपका ये है HCF LCM का मल्टीप्लाई और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई का ये इक्वल हो गया। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी आप देखते रहिए, हमारे टीच मंत्रा से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो ये आपका फ्री बैच है, आप लोगों जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।